लगातार दूसरे कारोबारी दिन आज घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी आज लाल बंद हुए। बॉर्डर लेवल पर खरीदारी का रुझान दिखा और निफ्टी स्मॉल कैप 100 और निफ्टी मिड कैप 100 ग्रीन जोन में बंद हुए। वहीं सेक्टर वाइज बात करें तो मेटल और ऑटो सेक्टर्स ने मार्केट को संभालने की काफी कोशिश की, जिनके निफ्टी इंडेक्स 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि प्राइवेट बैंक और आईटी सेक्टर ने दबाव बनाया, लेकिन इनके निफ्टी इंडेक्स में आधे फीसदी से कम ही गिरावट रही। इस रस्साकसी में बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया, यानी निवेशकों की दौलत में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें, दिन के आखिर में आज सेंसेक्स 141.90 पॉइंट्स यानी 0.19% की गिरावट के साथ 75,867.80 और निफ्टी 50 6.55 पॉइंट्स यानी 0.03% की मामूली फिसलन के साथ 23,907.15 पर बंद हुआ है। इंट्राडे में सेंसेक्स 76,224.68 के हाई तक पहुंचने के बाद टूटकर 75,748.21 तक आ गया, तो दूसरी तरफ निफ्टी भी 23,983.20 के हाई से गिरकर 23,858.25 तक गया था। एक कारोबारी दिन पहले यानी 26 मई 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,68,11,17.193 करोड़ था। आज यानी 26 मई 2026 को मार्केट में ये 4,70,83,586.71 करोड़ पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 2,72,569.517 करोड़ रुपए बढ़ गई। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें आज 20 ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी आज टेक, पावर ग्रिड, जोमेटो के एटर्नल और एनटीपीसी में रही। वहीं दूसरी तरफ सबसे अधिक गिरावट आज एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और आईटीसी में रही। 29 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि मेन इंडेक्स एक सीमित दायरे में बना हुआ है, जबकि मिड कैप इंडेक्स एक नए जोन में प्रवेश कर गया है। मिड कैप को घरेलू निवेश में हो रही रिकवरी का सहारा मिला है। इससे एफआईआई की बिकवाली के असर को कम करने में मदद मिल रही है। यह बदलाव अर्निंग्स और वैल्यूएशन में सुधार की उम्मीदों का संकेत है। यूएस ईरान शांति की संभावनाएं बेहतर हो रही हैं। इससे बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही थोड़ा नरम रह सकती है, लेकिन भारत के मजबूत मैक्रो फंडामेंटल्स ये संकेत दे रहे हैं कि एक कमजोर तिमाही से ब्रॉडर आउटलुक में बदलाव आने की संभावना कम है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से लार्ज कैप शेयर आकर्षक होते जा रहे हैं, क्योंकि वे अपने लॉन्ग टर्म प्रीमियम से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही पश्चिम एशिया के घटनाओं के चलते एफआईआई की बिकवाली में कमी आने से इस सेगमेंट में फिर से तेजी आने की संभावना है। एसबीआई सिक्योरिटीज में तकनीकी और डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह ने यह कहा कि आगे निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 24,030 से 24,050 जोन में है। इस जोन के ऊपर कोई भी टिकाऊ चाल निफ्टी को 24,200 की ओर और उसके बाद नियर टर्म में 24,350 की ओर अपना पुल बैक बढ़ाने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 23,720 से 23,700 जोन में है। एलकेपी सिक्योरिटीज के तकनीकी विश्लेषक वत्सल बुआ का ये कहना है कि तकनीकी और डेरिवेटिव डेटा आने वाले सत्रों में एक साइडवेज से हल्के पॉजिटिव रुझान का संकेत दे रहे हैं। निफ्टी के लिए आगे 23,800 का स्तर तत्काल सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, जबकि 24,000 से 24,100 एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन पर बना हुआ है। निफ्टी इंडेक्स के लिए पोजिशनल सपोर्ट 23,650 के स्तर पर दिखा रहा है। सुदीप शाह ने यह कहा कि आगे बैंक निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 55,200 से 55,300 जोन में है। इस जोन के ऊपर कोई भी टिकाऊ चाल बैंक निफ्टी के लिए 55,700 की ओर और उसके बाद नियर टर्म में 56,100 की ओर अपना पुल बैक बढ़ाने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 54,400 से 54,300 जोन में है। वत्सल बुआ का ये कहना है कि निफ्टी बैंक ने हाल ही में डेली चार्ट पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और सफलतापूर्वक अपने 20 दिनों और 50 दिनों के एसएमए को फिर से हासिल कर लिया। ये इंडेक्स में बेहतर मोमेंटम का संकेत है। हालांकि हाल की तेजी के बाद पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस के दौरान हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इसके बावजूद कुल मिलाकर इसका रुख तब तक पॉजिटिव बना रहेगा जब तक इंडेक्स 54,400 के जोन के साथ अपना अहम शॉर्ट टर्म और मिड टर्म एवरेज के ऊपर बना रहता है। लेवल्स के लिहाज से देखें तो 54,500 से 54,400 एक मजबूत सपोर्ट जोन का काम कर सकता है, जबकि रेजिस्टेंस 55,500 से 55,800 के आसपास है। रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट होने पर 56,200 और 56,500 के लेवल्स तक ऊपर जाने की गुंजाइश बन सकती है।